जो व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी की यह पावन कथा एक बार भी सुन लेता है, वह अपने जीवन में कभी दुखी और निर्धन नहीं रहता। दर्शक बंधुओं, आज मंगलवार का यह पवित्र दिन केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि वह दिव्य समय है जब स्वयं संकटमोचक हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि मंगलवार के दिन यदि कोई मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भाव से हनुमान जी की कथा को सुनता है, तो उसके जीवन में आए बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं। दर्शक बंधुओं, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? कोई रोग से पीड़ित है, कोई मानसिक अशांति से जूझ रहा है, कोई भय, दरिद्रता या बार बार आने वाली बाधाओं से टूट चुका है। जब मनुष्य की अपनी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब वही प्रभु अपने किसी रूप में उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। और जब जब संकट आता है, तब बजरंगबली अपने भक्तों के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, वे विश्वास के देवता हैं। वे उस भक्त के साथ खड़े रहते हैं जो टूटने के बाद भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि जिन घरों में हनुमान जी की कथा और उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। रोग धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और मन को एक अद्भुत शांति मिलने लगती है। आज की यह पावन कथा कोई कल्पना नहीं है, यह उन असंख्य अनुभवों से जन्मी है जहां असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य मिला, भयभीत मन को साहस मिला और डगमगाते जीवन को नई दिशा दिखाई दी। लेकिन यह सब तभी संभव होता है जब कथा को पूरे मन से, बिना अधूरा छोड़े, श्रद्धा और धैर्य के साथ सुना जाए। इसलिए दर्शक बंधुओं, इस समय अपने मन को शांत करें, राम नाम का स्मरण करें और अपने सभी कष्टों को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। जो बोझ आप अपने मन में उठाए हुए हैं, उन्हें आज यहीं छोड़ दें, क्योंकि जब कथा आरंभ होती है और विश्वास जागता है, तब बजरंगबली स्वयं अपने भक्त के जीवन की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। अब आइए उसी पावन कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां हर शब्द में रक्षा है, हर प्रसंग में शक्ति है और हर अंत में हनुमान जी की करुणा छिपी हुई है। लेकिन दर्शक बंधुओं, मंगलवार व्रत की इस पावन कथा में आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर और कल्याणकारी बात जान लेना बहुत आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी से जुड़ी कोई भी कथा, व्रत या उपासना यदि बीच में छोड़ दी जाए, तो उसका फल अधूरा रह जाता है। क्योंकि मंगलवार व्रत केवल बाहरी पूजा नहीं है, यह मन, वाणी और विश्वास की परीक्षा भी है। अधूरी कथा मन में संदेह छोड़ देती है, और जब मन में संदेह जन्म लेता है, तो वही संदेह श्रद्धा को कमजोर कर देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ी जाती है, वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं करती, बल्कि मनुष्य को भ्रम की ओर भी ले जाती है। और मंगलवार व्रत में यह बात और भी अधिक महत्व रखती है, क्योंकि बजरंगबली केवल शब्दों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। अधूरी कथा अधूरी आस्था बन जाती है, और अधूरी आस्था जीवन में सही दिशा नहीं दे पाती। इसीलिए दर्शक बंधुओं, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज मंगलवार व्रत की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि वह दर्पण है जिसमें आप अपने जीवन के कर्म, अपनी भूलें और अपने विश्वास की शक्ति को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। संभव है इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके भीतर छिपे भय को तोड़ दे, कोई एक वाक्य आपके रोग से पीड़ित मन को बल दे दे, या कोई एक सीख आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें आप अनजाने ही फंसते चले गए हों। मंगलवार व्रत का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब कथा को श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ सुना जाए। कहा जाता है कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा को पूर्ण रूप से सुन लेता है, उसके जीवन में आने वाले संकट स्वयं कमजोर पड़ने लगते हैं, रोग धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और मन को एक अद्भुत निर्भयता प्राप्त होती है। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, यदि आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति आस्था है, तो यह आपका धर्म भी है कि मंगलवार व्रत की ऐसी पावन कथाओं को केवल अपने तक सीमित न रखें। इन्हें अपने मित्रों, परिवार और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो जीवन में किसी न किसी संकट से गुजर रहे हैं। संभव है आपकी साझा की हुई यह कथा किसी टूटे हुए मन को नया साहस दे दे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ताकि मंगलवार व्रत, हनुमान जी की कृपा और धर्म से जुड़ी ऐसी गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो आइए दर्शक बंधुओं, श्रद्धा, संयम और पूर्ण विश्वास के साथ मंगलवार व्रत की इस पावन कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस ब्राह्मण का नाम रामलाल था और उसकी धर्मपत्नी का नाम कमलेश देवी था। रामलाल स्वभाव से अत्यंत सीधा, सरल और शांत प्रकृति का व्यक्ति था। वह अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था और भिक्षा मांगकर अपना तथा अपनी पत्नी का जीवन यापन करता था। यद्यपि रामलाल और कमलेश देवी के पास धन संपत्ति का अभाव था, फिर भी उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा थी। वे दोनों नियमित रूप से पूजा पाठ करते थे और जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतोष कर लेते थे। परंतु कहते हैं न कि मनुष्य के जीवन में सब कुछ पूर्ण नहीं होता। रामलाल और कमलेश देवी के जीवन में भी एक गहरा दुख था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। दोनों पति पत्नी अकेलेपन के अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके घर का आंगन सूना पड़ा रहता था। जब भी कमलेश देवी पड़ोस के बच्चों को खेलते हुए देखती तो उसकी आंखें भर आतीं। उसके मन में यही इच्छा उठती कि काश उसका भी कोई अपना बच्चा होता जो उसे मां कहकर पुकारता। गांव के लोग भी उन्हें तरह तरह की बातें सुनाते रहते थे। जब भी रामलाल भिक्षा के लिए निकलता, कोई उसे दया की दृष्टि से देखता तो कोई ताने मार देता। लोग कहते थे कि यह तो निसंतान है, इसका चेहरा देख लेने से ही दिन खराब हो जाता है। ऐसी बातें रामलाल के हृदय को बाण की तरह चुभती थीं। वह घर लौटकर अपनी पत्नी के सामने तो अपने दुख को प्रकट नहीं करता था, परंतु एकांत में बैठकर अपनी किस्मत को कोसता रहता था। कमलेश देवी अपने पति के मन की पीड़ा भली भांति समझती थी। दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती रहती कि हे प्रभु, हमें भले ही धन दौलत न देना, परंतु संतान का सुख अवश्य प्रदान करना। गरीबी की स्थिति ऐसी थी कि कई बार उन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उनके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे। कुटिया की छत भी वर्षा में टपकती रहती थी। परंतु इन सभी कष्टों से बढ़कर उनके लिए सबसे बड़ा दुख निसंतान होना था। समाज की तिरस्कार भरी दृष्टि उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। एक दिन की बात है। मंगलवार का पावन दिन था। रामलाल भिक्षा मांगकर घर लौटा। उस दिन उसे कहीं से भी भिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। वह खाली हाथ और उदास मन से अपनी कुटिया के बाहर बैठ गया। जब कमलेश देवी ने अपने पति को इतना निराश देखा तो वह उसके पास आई और बोली, स्वामी, आप इतने दुखी क्यों हैं? ईश्वर की परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन वह अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सुलाते। आज नहीं तो कल सब ठीक अवश्य होगा। रामलाल ने अपनी पत्नी की ओर देखा और भारी मन से बोला, कमला, मुझे न अपनी भूख की चिंता है न अपनी गरीबी की। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है। हमारे पूर्वजों का तर्पण कौन करेगा? क्या हम ऐसे ही निसंतान इस संसार से चले जाएंगे? लोग मुझे अपशकुनी मानते हैं। आज मैं जिस घर के सामने गया, सबने दरवाजा बंद कर लिया। रामलाल की आंखें भर आईं। वह अपनी पीड़ा को और अधिक रोक नहीं सका। उसने गहरी सांस ली और बोला, कमला, लगता है जैसे ईश्वर ने हमसे मुख मोड़ लिया है। शायद हमारे पिछले जन्मों के पाप हमें इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। कमलेश देवी ने अपने पति का हाथ थाम लिया और शांत स्वर में बोली, स्वामी, ईश्वर देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। हमें अपनी आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। संकट में ही तो सच्चे भक्त की परीक्षा होती है। उस रात दोनों पति पत्नी को ठीक से नींद नहीं आई। भूख, अपमान और संतानहीनता का दुख उनके मन को मथ रहा था। आधी रात के बाद रामलाल उठ बैठा। उसकी नजर कुटिया के कोने में रखी हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा पर पड़ी। मिट्टी की बनी वह प्रतिमा वर्षों से उनकी एकमात्र आशा थी। रामलाल अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल रोने से काम नहीं चलाएगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने आराध्य बजरंगबली की कठोर तपस्या करेगा। उसने कमलेश देवी से कहा, कमला, आज से मैं हनुमान जी की शरण में जा रहा हूं। जब तक प्रभु कृपा नहीं करेंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रामलाल पास के पुराने हनुमान मंदिर में पहुंचा। वह मंदिर गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे स्थित था।
वर्षों से उसकी ठीक से देखभाल नहीं हुई थी। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और मूर्ति पर धूल जमी हुई थी। रामलाल ने सबसे पहले मंदिर की सफाई की। उसने अपने फटे कपड़ों से ही मूर्ति को साफ किया और जल चढ़ाया। उस दिन से रामलाल का जीवन बदल गया। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले मंदिर जाता, हनुमान चालीसा का पाठ करता और पूरे मन से प्रभु से प्रार्थना करता। वह मंगलवार और शनिवार को उपवास रखने लगा। कई कई घंटे ध्यान में बैठा रहता। उसके हाथ कांपते, शरीर थक जाता, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। कमलेश देवी भी घर पर दीप जलाकर प्रभु से प्रार्थना करती रहती। दोनों के जीवन में अब एक ही उद्देश्य था, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना। गांव के लोग रामलाल को देखकर हंसते थे। कोई कहता भूखा पेट भजन कर रहा है, तो कोई कहता हनुमान जी क्या इसे बेटा देंगे। लेकिन रामलाल इन बातों से विचलित नहीं हुआ। वह जानता था कि जब भक्त का विश्वास अटूट होता है, तब स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ता है। कई महीने बीत गए, न संतान मिली, न कोई चमत्कार दिखा। फिर भी रामलाल का संकल्प और मजबूत होता चला गया। एक मंगलवार की रात, जब पूरा गांव सो रहा था, रामलाल मंदिर में अकेला बैठा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उसकी आवाज थकान से कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, हे बजरंगबली, अगर मुझमें कोई दोष है तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरी पत्नी की गोद सूनी मत रखिए। उस रात मंदिर का वातावरण अचानक बदलने लगा। हवा तेज चलने लगी, दीपक की लौ बिना बुझे झुकने लगी। रामलाल को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आंखें खोलीं और तभी उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। रामलाल की आंखें उस दृश्य को देखकर स्थिर हो गईं। मंदिर में फैली वह दिव्य रोशनी धीरे धीरे सघन होती चली गई। हवा में एक अलग ही कंपन था, जैसे पूरा वातावरण सांस रोके किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी उस प्रकाश के बीच से एक विशाल वानर आकृति प्रकट हुई। उसका शरीर तेज से दमक रहा था, नेत्र अग्नि की भांति चमक रहे थे और मुख पर अपार करुणा के साथ साथ अद्भुत शक्ति का भाव था। रामलाल का हृदय धड़कना भूल गया। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। भय, श्रद्धा और आनंद तीनों भाव एक साथ उसके मन में उमड़ पड़े। वह कांपते हुए तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, हे प्रभु, आप कौन हैं? वानर रूपी देवता की गंभीर और गूंजती हुई वाणी मंदिर में गूंजी, रामलाल, मुझे पहचान नहीं पाया। मैं वही हूं जिसकी शरण में तूने स्वयं को अर्पित किया है। मैं पवनपुत्र हनुमान हूं। यह सुनते ही रामलाल के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह पूरी तरह धरती पर लौट गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह सिसकते हुए बोला, प्रभु, मैं तुच्छ हूं, निर्धन हूं, संतानहीन हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बस मेरी पत्नी की गोद भर दीजिए। हनुमान जी ने करुण दृष्टि से रामलाल की ओर देखा। उन्होंने कहा, रामलाल, मैंने तेरी परीक्षा ली। संसार में बहुत से लोग दुख में भक्ति करते हैं, लेकिन सुख मिलते ही अहंकार में डूब जाते हैं। तूने अपमान, भूख और निराशा में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। हनुमान जी ने आगे कहा, तूने जिस श्रद्धा और धैर्य से मेरी आराधना की है, उससे मैं प्रसन्न हूं। तेरी पत्नी की गोद सूनी नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे आंगन में एक नहीं, 5 पुत्रों की किलकारियां गूंजेंगी। यह सुनकर रामलाल स्तब्ध रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह रोते हुए बोला, प्रभु, 5 पुत्र? क्या यह सच है? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा वचन है, पर स्मरण रखना, यह वरदान तुम्हारी परीक्षा भी होगा। जिस दिन तुम्हारे मन में अहंकार आया, उसी दिन पतन की शुरुआत होगी। धन, पुत्र और यश सब क्षण भंगुर हैं, केवल भक्ति ही शाश्वत है। इतना कहकर हनुमान जी ने अपना वरदहस्त रामलाल के मस्तक पर रखा। उस स्पर्श से रामलाल को ऐसा अनुभव हुआ मानो वर्षों की पीड़ा एक ही क्षण में समाप्त हो गई हो। उसका हृदय शांति से भर गया। अगले ही पल वह दिव्य प्रकाश मंद पड़ने लगा और हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रामलाल देर तक भूमि पर पड़ा रहा। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन वे अब दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। जब वह उठा तो उसके भीतर एक नया विश्वास, एक नई शक्ति और एक नई जिम्मेदारी जन्म ले चुकी थी। वह जानता था कि आज से उसका जीवन बदलने वाला है। मंदिर से लौटकर रामलाल का मन पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा भय नहीं,
बल्कि एक अद्भुत शांति और विश्वास झलक रहा था। वह घर पहुंचा तो कमलेश देवी ने उसके चेहरे का तेज देखकर चौंक कर पूछा, स्वामी, आज आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, क्या बात है? रामलाल ने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि प्रभु का वचन समय आने पर स्वयं प्रकट होगा। उस दिन के बाद से रामलाल पहले से भी अधिक नियम, संयम और श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करने लगा। वह हर मंगलवार व्रत रखता, मंदिर की सेवा करता और किसी भी भिक्षुक या साधु को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। कुछ ही महीनों बाद एक दिन कमलेश देवी ने लज्जा और आनंद से भरे स्वर में रामलाल को पुकारा, स्वामी, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे पीड़ा के नहीं थे। वैद्य के पास जाने पर यह स्पष्ट हो गया कि कमलेश देवी गर्भवती थी। यह समाचार सुनते ही रामलाल की आंखों से अश्रु बह निकले। वह तुरंत हनुमान मंदिर पहुंचा और भूमि पर सिर रखकर बोला, हे प्रभु, आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षणता भर दी। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जो लोग कल तक रामलाल को निसंतान कहकर ताने देते थे, वे अब आश्चर्य और ईर्ष्या से उसे देखने लगे। समय अपनी गति से चलता रहा और नियत समय पर कमलेश देवी ने एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। रामलाल ने पूरे गांव को भोजन कराया और उस बालक का नाम विजय रखा। उस दिन से मानो घर में सौभाग्य का प्रवेश हो गया। कुछ वर्षों के अंतराल में ठीक हनुमान जी के वचन के अनुसार कमलेश देवी ने 4 और पुत्रों को जन्म दिया, अजय, संजय, अभय और निर्भय। रामलाल का आंगन अब बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। वह घर जो कभी सूना और उदास रहता था, अब हंसी खुशी से भर गया। इसी के साथ रामलाल के जीवन में समृद्धि भी बढ़ने लगी। उसने भिक्षा त्याग कर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। आश्चर्यजनक रूप से उसका काम दिन प्रतिदिन फलने लगा। जो भी वह करता उसमें सफलता मिलती। देखते ही देखते उसकी गरीबी दूर हो गई। कच्ची झोपड़ी की जगह पक्का घर बन गया। घर में गाय, भैंस, खेत, खलिहान और नौकर चाकर आ गए। गांव में रामलाल का सम्मान बढ़ने लगा। लोग उसे सेठ रामलाल कहकर बुलाने लगे। लेकिन इसी सुख के साथ धीरे धीरे एक अदृश्य परिवर्तन भी होने लगा। जो रामलाल कभी विनम्र था, अब उसकी वाणी में कठोरता आने लगी। जो कमलेश देवी कभी सरल थी, अब उसे अपने आभूषणों और वैभव पर गर्व होने लगा। 5 पुत्र लाड प्यार में बड़े हो रहे थे। उन्हें कभी अभाव का अनुभव नहीं हुआ था। रामलाल को लगता था कि यह सब उसकी मेहनत का फल है। वह यह भूलता जा रहा था कि यह सब किसकी कृपा से मिला था। हनुमान जी की पूजा अब उसकी दिनचर्या का एक औपचारिक हिस्सा बन गई थी। भाव और विनय धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और यहीं से अहंकार के बीज अंकुरित होने लगे थे। समय के साथ रामलाल का वैभव बढ़ता गया, लेकिन उसके साथ ही उसका स्वभाव भी बदलने लगा। जो व्यक्ति कभी दूसरों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता था, वही अब बात बात पर क्रोधित होने लगा था। उसके घर आने वाला कोई गरीब या साधु अब सम्मान नहीं, बल्कि तिरस्कार पाता। यदि कोई भिक्षुक द्वार पर आता, तो रामलाल उसे डांटते हुए कहता, हट्टे कट्टे होकर भीख क्यों मांगते हो? काम क्यों नहीं करते? वह भूल चुका था कि कभी वही शब्द उसके लिए भी कहे गए थे। कमलेश देवी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। सोने, चांदी के आभूषण, महंगी साड़ियां और दिखावा उसका स्वभाव बन चुके थे। वह गांव की स्त्रियों को नीची नजर से देखने लगी और अपने पुत्रों से कहा करती, तुम अमीर पिता के बेटे हो, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। 5 पुत्र लाड प्यार में बिगड़ने लगे। विजय, अजय, संजय, अभय और निर्भय सब बलिष्ठ तो थे, पर अनुशासन और संस्कार से दूर होते जा रहे थे। वे गांव के बच्चों को सताते, उनका मजाक उड़ाते और डराते। यदि कोई शिकायत लेकर रामलाल के पास आता, तो वह उल्टा उसी को धमका देता। गर्व से कहता, मेरे बेटे शेर हैं, राजा की तरह जीने के लिए पैदा हुए हैं। रामलाल यह भूल गया था कि यह सब उसे कैसे मिला था। वह उस तूफानी रात को भूल चुका था, जब वह हनुमान जी के चरणों में गिरकर रोया था। वह उस चेतावनी को भी भूल गया था, अहंकार आएगा तो पतन शुरू होगा। इसी अहंकार के बीच एक दिन मंगलवार को एक बूढ़ा साधु रामलाल के घर भिक्षा मांगने आया। उसका शरीर कमजोर था और स्वर कांप रहा था। उसने दीनता से कहा, माई, 2 रोटी मिल जाएं तो कृपा होगी। 2 दिन से भूखा हूं। उस समय रामलाल अपने पुत्रों के साथ बैठा मदिरा का सेवन कर रहा था। साधु की आवाज से उसकी हंसी में बाधा पड़ी और उसका क्रोध भड़क उठा।
वह उठा और चिल्लाकर बोला, ए बूढ़े, दिखता नहीं हम जरूरी बात कर रहे हैं, यहां से भाग जा। मनहूस लोग सुबह सुबह कहां से चले आते हैं। साधु ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, भगवान आपको और देगा। यह सुनकर रामलाल ठहाका मारकर हंसा, भगवान? जो कुछ मेरे पास है मेरी मेहनत से है। तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया है कटोरा? निकल यहां से, वरना मेरे बेटे धक्के मारकर निकाल देंगे। इतना कहकर उसने साधु का कमंडल छीन लिया और उसे धक्का दे दिया। साधु जमीन पर गिर पड़ा, उसके घुटने छिल गए और आंखों से आंसू बह निकले। रामलाल और उसके पुत्र जोर जोर से हंसने लगे। साधु उठा, अपनी धूल झाड़ी और रामलाल की आंखों में देखते हुए बोला, मूर्ख, जिस धन और बल पर तुझे घमंड है वह पानी के बुलबुले जैसा है। तू अपने अतीत को भूल गया है। याद रख, जो देता है वही छीन भी सकता है। रामलाल गुस्से से बोला, जा बाबा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और वहां से चला गया। लेकिन रामलाल नहीं जानता था कि यह कोई साधारण साधु नहीं था और न ही यह कोई साधारण घटना थी। यहीं से उसके जीवन के पतन का द्वार खुल चुका था। हनुमान जी की दी हुई चेतावनी अब सत्य बनने वाली थी। साधु के जाने के बाद रामलाल के जीवन में जैसे सब कुछ उल्टा होने लगा। पहले जहां धन की वर्षा होती थी, वहीं अब हानि ही हानि होने लगी। जिन व्यापारियों से उसका उठना बैठना था, वे एक एक करके उससे किनारा करने लगे। एक दिन रामलाल के शरीर पर छोटे छोटे सफेद दाग उभर आए। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में वे दाग फैलने लगे। जलन, पीड़ा और असहनीय खुजली ने उसे बेचैन कर दिया। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उसने जांच कर गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, यह साधारण रोग नहीं लगता, यह कुष्ठ के लक्षण हैं। यह सुनते ही कमलेश देवी की चीख निकल गई। घर में कोहराम मच गया। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। वही लोग जो कभी रामलाल के आगे झुकते थे, अब दूरी बनाने लगे। पांचों पुत्रों के साथ भी अनहोनी होने लगी। विजय जुए की लत में पड़ गया। अजय झगड़े में बुरी तरह घायल हो गया। संजय गलत संगति में फंसकर अपराध के आरोप में पकड़ा गया। अभय रोग से कमजोर होने लगा। निर्भय भय और भ्रम में रहने लगा। घर में कलह बढ़ने लगी। धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कर्ज चढ़ गया। वही हवेली जो कभी रौनक से भरी रहती थी, अब वीरान होने लगी। रामलाल का रोग बढ़ता गया। लोग उससे कतराने लगे। बच्चे उसे देखकर भागने लगे। वह आईने में अपना चेहरा देखता और रो पड़ता। एक रात वह दर्द से तड़प रहा था। तभी उसे वही तूफानी रात याद आई। वही मंगलवार, वही हनुमान जी का स्वर अहंकार आएगा तो सब नष्ट हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कराहते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने साधु का अपमान किया। मैंने अपने दाता को भुला दिया। उसी रात उसने स्वप्न में वही बूढ़ा साधु देखा। साधु ने कठोर स्वर में कहा, रामलाल, यह सब दंड नहीं, चेतावनी है। अभी भी समय है। नींद खुलते ही रामलाल कांप उठा। उसने तुरंत कमलेश देवी को बुलाया और बोला, हमें अपने अहंकार का प्रायश्चित करना होगा। हमें फिर उसी मार्ग पर लौटना होगा। कमलेश देवी रोते हुए बोली, स्वामी, अब तो सब समाप्त हो गया। गांव वाले हमें तिरस्कृत करते हैं। रामलाल ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, जब तक सांस है तब तक भक्ति का द्वार बंद नहीं होता। अगले मंगलवार को रोग से जर्जर शरीर के साथ रामलाल किसी तरह उठ खड़ा हुआ। उसने वर्षों बाद फिर से हनुमान जी के सामने सिर झुकाया। कांपते हाथों से उसने दीप जलाया और रोते हुए कहा, हे संकट मोचन, मैंने आपकी कृपा का अपमान किया। यदि जीवन में कुछ भी शेष है तो मुझे क्षमा दें। वह पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। पहली बार वर्षों बाद उसके मन में शांति उतरी। लेकिन क्या यह पश्चाताप पर्याप्त होगा? क्या बजरंगबली फिर से उसकी सुनेंगे? मंगलवार की वह रात धीरे धीरे बीत रही थी। दीपक की लौ कांप रही थी और रामलाल की आवाज भी। रोग से जर्जर शरीर, कांपते हाथ और भीगी आंखों के साथ वह लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता जा रहा था। कमलेश देवी एक कोने में बैठी रो रही थी। उसने देखा कि वर्षों बाद उसके पति के चेहरे पर फिर से वही विनम्रता लौट आई थी, वही भक्ति, वही समर्पण। रात के अंतिम प्रहर में अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा रुक गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई। रामलाल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने आंखें बंद कर लीं। तभी वही गंभीर और करुण स्वर गुंजा, रामलाल, उसका हृदय जोर
जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए आंखें खोलीं। सामने वही तेजस्वी वानर रूप खड़ा था। आंखों में करुणा थी, पर चेहरे पर गंभीरता। रामलाल तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अहंकार किया। मैंने आपकी चेतावनी भुला दी। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, रामलाल, दंड नहीं मिला था तुम्हें, परीक्षा मिली थी। अहंकार में डूबा मन भक्ति का फल नहीं संभाल पाता। उन्होंने आगे कहा, सच्ची भक्ति वह है जो दुख में भी झुके और सुख में भी विनम्र रहे। कमलेश देवी भी रोते हुए आगे आई और बोली, हे बजरंगबली, मेरे पति ने अपराध किया, पर उसका हृदय अब टूट चुका है। हनुमान जी ने दोनों को देखा और बोले, प्रायश्चित का मार्ग कठिन होता है, पर जो उसे स्वीकार कर ले वही योग्य होता है। उन्होंने रामलाल से कहा, तुम्हें 7 मंगलवार तक मौन व्रत रखना होगा। जो धन शेष है उससे निर्धनों की सेवा करनी होगी, और जो रोग मिला है उसे सहन करना हो, गा बिना शिकायत। रामलाल ने तुरंत कहा, प्रभु, यह जीवन भी आपका है। जैसा आदेश। 7 मंगलवार बीत गए। रामलाल ने मौन रखा। कमलेश देवी ने सेवा की। पुत्रों ने पहली बार अहंकार त्याग कर मंदिर की सफाई की। 8वें मंगलवार की भोर में चमत्कार हुआ। रामलाल के शरीर के दाग हल्के पड़ने लगे। उसका दर्द कम हो गया। पुत्रों के जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। गांव वालों ने यह देखकर आश्चर्य किया। जो उसे तिरस्कृत करते थे वही अब सम्मान से देखने लगे। उसी रात हनुमान जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रायश्चित स्वीकार हुआ। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, भक्ति में अहंकार नहीं और कृपा में अधिकार नहीं होता। हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर में शांति छा गई। रामलाल और कमलेश देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे कृतज्ञता के आंसू थे। हनुमान जी के अंतर्ध्यान के बाद मंदिर में गहरा मौन छा गया। वह मौन साधारण नहीं था, उसमें शांति थी, संतोष था और एक ऐसा विश्वास था जो शब्दों से परे था। रामलाल भूमि पर बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, पर इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं थे, वे आत्मबोध के थे। कमलेश देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वर्षों बाद उसके मन का बोझ उतर चुका था। उसे समझ आ गया था कि संतान, धन या सुख सब कुछ तभी फल देता है जब मन में विनम्रता और हृदय में धर्म हो। अगले दिनों में गांव ने एक बदला हुआ रामलाल देखा। अब वह कथा सुनाने नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए पहचाना जाने लगा। वह मंदिर की सफाई करता, भूखों को भोजन कराता और हर दुखी को बस एक ही बात कहता, हनुमान जी देर नहीं करते, वह केवल हमारे अहंकार के हटने की प्रतीक्षा करते हैं। उसके पुत्र भी बदल चुके थे। अब वे अपने नाम पर नहीं, हनुमान जी के नाम पर कार्य करते थे। वे जानते थे कि कृपा विरासत में नहीं मिलती, उसे हर पीढ़ी को अर्जित करना पड़ता है। समय बीता। कमलेश देवी पुनः गर्भवती हुई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। जिस घर को कभी अपशकुन कहा गया था, वही घर अब आशा का प्रतीक बन गया। एक शुभ मंगलवार को कमलेश देवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। रामलाल ने उसका नाम रखा अनुग्रह, क्योंकि वह बालक नहीं, ईश्वर की कृपा का प्रतीक था। रामलाल ने उस दिन सबके सामने कहा, यह मेरा नहीं, यह मेरे प्रभु का प्रसाद है। वह बालक बड़ा हुआ। उसके भीतर करुणा थी, सेवा थी और भक्ति थी। और गांव वालों ने देखा, जिस कुल को ईश्वर ने झुकाया था, उसी कुल को ईश्वर ने उठाया भी। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की कृपा किसी एक कथा में सीमित नहीं होती।